वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक हमारा है बियर और बेराज का। तो जो पहले हमने बताया था कुछ बियर के बारे में और बेराज के बारे में बताया था, डिफरेंस बिटवीन बियर एंड बेराज। तो पहले तो ये समझ लें, जो हमारी ये एक नदी होती है और ये बेराज और बियर मोस्टली हम नदी में ही बनाते हैं, और इसका जो मेन पर्पस होता है बनाने का वो यही होता है कि हमें नदी से कुछ कैनाल वगैरह निकालनी होती है, तो वहाँ से नदी से कुछ पानी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बेराज और यह बियर हम बनाते हैं। तो इनका डिफरेंस समझते हैं। नंबर एक, बियर एक ठोस स्थायी दीवार का बना होता है। यह दीवार ही पानी को रोकती है। बियर जो होते हैं वो ठोस। अब हमारे पास कोई नदी जा रही है तो बियर क्या है, उसमें एक ठोस पार्ट है जो बियर एक ठोस स्थायी दीवार का बना होता है। यह दीवार ही पानी को रोकती है। बिराज में स्तंभ पे गेट लगे होते हैं, ये गेट ही जलाशय में पानी को रोकते हैं। बिराज में स्तंभ पे गेट लगे होते हैं और ये गेट ही जलाशय में पानी को रोकते हैं। अब बिराज क्या होता है? बिराज में सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि जैसे कोई नदी है तो इन्होंने कुछ एरिया को बनाया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कॉलम खड़े कर दिए, और यहाँ पे कॉलम खड़े करने के बाद यहाँ पे हम पानी जाने के लिए गेट निकाल सकते हैं। तो बिराज में कॉलम और गेट लगे होते हैं, और ये गेट ही जलाशय में पानी को रोकता है। इसके अलावा आता है बियर में संचित जल की ऊंचाई कम होती है। तो बियर के द्वारा जब हम पानी रोकते हैं उसके तो जरिए हम ज़्यादा पानी को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि बियर में संचित जल की ऊंचाई कम होती है और इसमें अधिक ऊंचाई तक पानी स्टोर किया जा सकता है। यानी कि जब बैराज अगर हम कहीं बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ऊंचाई तक पानी को भी उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गेट लगे होते हैं। गेट लगाने पर पानी अधिक ऊंचाई तक उठ जाता है। बियर में फेलिंग शटर छोटे होने से पानी पर अधिक कंट्रोल संभव नहीं है। बियर में फेलिंग शटर छोटे होने से पानी पर अधिक कंट्रोल संभव नहीं होता है। बिराज में गेटों के ऊपर या नीचे करके पानी पर अधिक कंट्रोल किया जा सकता है। बिराज में गेटों को ऊपर या नीचे करके पानी पर अधिक कंट्रोल किया जा सकता है। बियर नंबर 4 आया। बाढ़ के समय इसमें सिल्ट अधिक मात्रा में जमा हो जाती है, जिससे निकलने के लिए इसमें कुछ भाग में अर्ध स्लूस बना दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो हमारा बियर है उसमें तो हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है तो वो एक स्थाई बना दिया, जिससे सिल्ट नहीं निकल पाती है, और जिसे निकालने के लिए कुछ भाग में अर्ध स्लूस बना दिए जाते हैं। बैराज में अधिकतर सिल्ट गेट को खोलकर डिस्चार्ज की ओर निकाला जाता है। इसमें पानी का उछाल अधिक नहीं होता। बाढ़ के समय अधिक सिल्ट जमा होने से उछाल अधिक हो जाता है। बाढ़ के समय अधिक सिल्ट जमा होने से
उछाल अधिक हो जाता है जिससे जिससे कुछ क्षेत्र जलमग्न हो सकता है और इसमें ऊंचे तटबंध बनाने पड़ते हैं। बाढ़ के समय बैराज से गेट खोल देने से सिल्ट और पानी की ओर निकाली जाती है। तो डिस्चार्ज, जब बाढ़ के समय बैराज से गेट खोल देने से सिल्ट और पानी की ओर सिल्ट तो बैराज में क्या है, जब हम गेट खोल देंगे तो उसके साथ में हमारी सिल्ट भी चली जाएगी। बाढ़ के समय अधिक सिल्ट जमा होने से उछाल एफ्लक्स अधिक हो जाता है जिससे यूएस में कुछ क्षेत्र जलमग्न हो सकता है और इससे ऊंचे तटबंध बनाने पड़ते हैं। नंबर 6 आता है बियर की स्थिति में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाने के लिए नाव का यूज़ करना पड़ता है। तो नाव के बैराज के ऊपरी भाग पर फाटकों के संचालन हेतु आर पार एक पुल बना दिया जाता है। इसके एक तरफ यातायात हेतु का भी निर्माण कर जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे पास बियर है तो बियर तो हमने कुछ ऊंचा बना रखा है। तो बियर के एक छोर से अब हमने कहीं बियर बनाया, यहाँ समझे आप, ये कोई नदी है और यहाँ से कोई नहर निकाल, अब हमने यहाँ पे एक बियर बना दिया। तो बियर के इस कोने से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किसी बोट का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर बैराज है तो बैराज के हमने ऊपर एक रोड बना दी जाती है। तो बियर की स्थिति में एक किनारे दूसरे किनारे की ओर जाने के लिए नाव का यूज करना पड़ता है। बैराज के ऊपरी भाग पर फाटकों के संचालन हेतु आर पार का एक पुल बना दिया जाता है। इसके एक तरफ यातायात के लिए सड़क का भी निर्माण कर दिया जाता है। अब बैराज जो हम बनाते हैं तो बैराज का क्या है कि जहाँ बैराज बनाते हैं तो उसके ऊपर हम सर्विस रोड भी निकाल सकते हैं। बियर की स्थिति, इसकी निर्माण लागत कम होती है। बियर जो बनता है इसकी निर्माण लागत कम होती है और बैराज की निर्माण लागत अधिक होती है। बियर के शटर आंशिक लंबाई में होते हैं और बैराज के फाटक की लंबाई में होते हैं। इसका निर्माण कम समय में हो सकता है और इसका निर्माण अधिक समय में होता है। तो बियर जल्दी बन जाते हैं और बैराज बनने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए हालांकि बैराज ही ज़्यादातर हम आज की तारीख में बनाते हैं कि बियर का प्रचलन खत्म हो गया। मोस्टली आप देखें तो ज़्यादातर बैराजों का ये यूज़ हो रहा है। डिवाइड वॉल, विभाजक दीवार, ये दीवार हमारी अभी मेजर में दिखती है। तो डिवाइड जो वॉल होगी हमारी, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो डिवाइड वॉल है वो किस तरीके से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो डिवाइड वॉल के केस में हमें चाहिए बियर की लंबाई चिनाई, बियर के लंबत चिनाई, बियर के लंबत चिनाई या कंक्रीट की लंबी दीवार जो बियर दीवार को निर्देशांक दूसरों से अलग कराती है, विभाजक दीवार कहलाती है। जब यह मिट्टी से बनाई गई हो तथा इसके ढालों पर पत्थर की पिचिंग कर दी गई हो
तो ये दीवार विभाजक दीवार कहलाती है। ये दीवार बियर के नहर के हेड रेगुलेटर से थोड़ा आगे तक डिस्चार्ज में एप्रन के आखिरी सिरे तक बनाई जाती है। इस दीवार के शीर्ष पर चौड़ाई 1.5 से 2 मीटर तक रखी जाती है। विभाजक दीवार का कुछ भाग बियर के लिए बनाए गए अपारगमनीय फर्श पर होता है और शेष भाग यूएस डीएस की ओर होता है। इस भाग से दीवार वेल फाउंडेशन के ऊपर बनाई जाती है। तो डिवाइड वॉल जो है वो हम वेल फाउंडेशन के ऊपर बनाते हैं। विभाजक दीवार के मुख्य कार्य बियर के शीर्ष से विभाजक दीवार का कार्य बियर के शीर्ष से अधिश्लूसों का आधार तल सिल नीचा होता है। विभाजक दीवार बनाकर बियर तथा अधिश्लूसों को अलग अलग कर दिया जाता है। ये दीवार नदी की मुख्य धारा को हेड रेगुलेटर की तरफ मोड़कर नहर को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है। अधिश्लूस और विभाजक दीवार के मध्य एक गहरी पहुंच डीप अप्रोच चैनल बन जाती है, जिससे नदी में कम पानी होने और सारा पानी इस चैनल से होता हुआ हेड रेगुलेटर की ओर जाता है। तो विभाजक दीवार अधिश्लूस एवं हेड रेगुलेटर के मध्य एक शांत कुंड स्टील पॉन्ड बन जाता है। यहाँ पानी लगभग गतिहीन या शांत रहता है, जिससे सिल्ट तली में जम जाती है और लगभग सिल्ट रहित पानी नहर में चला जाता है। अधिश्लूस खोलकर सिल्ट को डिस्चार्ज की ओर निकाल दिया जाता है। बियर से टकराकर उत्पन्न तिर्यक धाराओं के बियर के समांतर बढ़ने से रोकती है। बियर के समांतर प्रवाह से गहरे कटाव की संभावना रहती है। ये दीवार फिश लीडर को एक बेस प्रदान करती है। अंडर स्लूइस और स्कूरिंग स्लूइस अंडर स्लूइस और स्कोरिंग स्लूइस विभाजक दीवार तथा नहर के हेड रेगुलेटर के मध्य बियर दीवार की सीध में नदी के आधार तल पर आयताकार निकास द्वारा स्तंभ बनाकर तैयार किए जाते हैं। इन्हें लोहे के फाटक से बैराज की तरह बंद किया जा सकता है। ये निकास द्वार ही अर्ध निर्घर्षण स्लूइस कहलाते हैं। नदी के जिस ओर से नहरें निकालनी हो तो ये स्लूइस उसी ओर बनाए जाते हैं। ये अगर दोनों ओर नहर निकालनी हो तो दोनों तरफ विभाजक दीवार और अधिश्लूस बनाए जाते हैं। नहर के हेड रेगुलेटर के शिखर में अधिश्लूस की सिल की दूरी लगभग 1.8 मीटर रखी जाती है। इसके यूएस तथा डीएस दोनों और एप्रन बना दिया जाता है। अगर हमें दोनों नदी के दोनों ओर अगर रास्ता बनाना तो हमें दोनों ओर डिवाइड वॉल बनानी पड़ती है। अधिश्लूस के मुख्य कार्य शांत कुंड में जमी हुई सिल्ट्स को स्लूइस की गेट ऊपर उठाकर डिस्चार्ज की ओर निकाल दिया जाता है। नदी में जब पानी कम रह जाता है तब इन स्लूइस के कारण गहरी पहुंच चैनल बन जाने से सारा पानी हेड रेगुलेटर की ओर आ जाता है। बाढ़ के समय अथवा नहर में जल आपूर्ति बंद हो जाने पर सभी फाटकों को खोल दिया जाता है, जिसमें कुछ मान में हाई बाढ़ तल कम हो जाता है। अधिश्लूस के फाटक खोल या बंद करके शांत कुंड में जल स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। अधिश्लूस की धारिता शांत कुंड की सिल्ट को पूर्ण रूप से निकालने के लिए उनकी धारिता नहर की धारिता से दोगुनी होनी चाहिए।
अत्यधिक बाढ़ के समय संपूर्ण पानी का कम से कम 15% पानी इस लीज से होकर निकल जाना चाहिए। और छोटी बाढ़ अथवा सर्दी ऋतु की वर्षा का पानी बियर के शटर बिना गिराए ही इनमें होकर निकल जाना चाहिए। तो कहने का मतलब इनका यह है कि अगर छोटी या सर्दी ऋतु की वर्षा का पानी बियर के शटर बिना गिराए ही इससे निकल जाना चाहिए। एक आता फिश लेडर, मछली सीढ़ी, जहाँ पे हमारी मछलियाँ उथल के चलती हैं। नदी के आर पार जब बियर बना दिए जाते हैं तब बियर के ऊपर से पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और इस अवस्था में नदी के पानी में उपस्थित मछलियाँ बियर के आर पार नहीं जा पाती। सर्दी की ऋतु में गर्म पानी की तलाश में मछलियाँ पृथ्वी प्रवाह से अनुप्रवाह की ओर चली जाती हैं और वर्षा ऋतु में स्वच्छ पानी की तलाश में डिस्चार्ज से यूएस की ओर वापस आ जाती हैं। इस प्रकार बियर मछलियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है। तो मछलियों का आवागमन बनाए रखने के लिए बियर में डिवाइडेशन वाल के अनुदेश से एक मछली सीढ़ी बना दी जाती है और मछली सीढ़ी का प्लान और एलिवेशन दिखाया गया है। यूएस के जल स्तर तथा डिस्चार्ज के जल स्तर को आपस में जोड़ती है। इसमें क्रमागत रूप से विपरीत दिशा में बेफल दीवारें बना दी जाती हैं। इससे पानी इधर उधर घूमता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे मार्ग की लंबाई बढ़ जाती है और पानी का वेग भी कम हो जाता है। मछली सीढ़ी का डिज़ाइन इस प्रकार करना चाहिए कि इसमें पानी का वेग लगभग 3 से 3.5 मीटर प्रति सेकेंड रहे और इस वेग तक मछलियाँ पानी विपरीत दिशा में भी चली जाती हैं और स्लूज से होकर निकलने वाले पानी के साथ मछलियाँ यूएस से डिस्चार्ज की ओर चली जाती हैं, परंतु विपरीत दिशा में तीव्र वेग के कारण नहीं आ पाती हैं। तो जब हम कोई बाल बनाते हैं यानी कि जब बियर बनाते हैं तो उससे अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए हमें फिश लेडर बनाना ज़रूरी पड़ता है। तो इस तरीके का फिश लेडर डिवाइड वाल हमारे पास है, ये हमारे पास बेफल्स हैं और ये हमारा क्या है बेफल है, ये हमारी डिवाइड वॉल है। तो डिवाइड वॉल और ये बेफल्स ये हमारे पास मशीन है फिश लेडर। अगर आप देखें तो ये हमारे यहाँ पे ये वेफल्स डिवाइड बॉल पुलाव एवी पर काट मछली फिश लेडर डिवाइड वॉल वेफल्स हेड रेगुलेटर। तो हेड रेगुलेटर पर बियर के लंबा तथा अधस्लुई से जुड़ी हुई संरचना हेड रेगुलेटर कहलाती है। हेड रेगुलेटर कहलाती है। इसके शिखर पर समुचित अंतराल पर कॉलम बनाए जाते हैं और इस कॉलम के इन्हीं खांचों में लोहे के फाटक लगे होते हैं। इन फाटकों को संचालित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म स्तंभों के ऊपर टिका होता है और कंट्रोल के आर पार जाने के लिए प्लेट बना दी जाती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर से ही फाटकों को खोला या बंद किया जाता है। हेड रेगुलेटर के फाटकों को संचालित कर नहर में पानी की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। तो हेड रेगुलेटर जब बनाते हैं तो आप जानते हैं रेगुलेटर जैसा आप समझते हो जैसे गैस के चूल्हे के साथ में जब हम गैस से एक रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें गैस निकाल सकें। तो हेड रेगुलेटर का मतलब होता है कि हम
जहाँ पर भी हेड रेगुलेटर बनाते हैं तो वहाँ से हम पानी को कंट्रोल कर सकें, जितनी हमें नीड है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उतना पानी हम अपनी मर्जी से निकालते हैं, इसलिए हम हेड रेगुलेटर बनाते हैं। हेड रेगुलेटर के फाटकों को संचालित कर नहर में पानी की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। तो सिंपल सी बात ये है, जो हमारे पास हेड रेगुलेटर होगा उससे क्या करेंगे हम, जो नहर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करेंगे। हेड रेगुलेटर के शिखर का तल नदी के तल से ऊंचा होने से सिल्ट शांत कुंड में नीचे बैठ जाती है। इससे नहर में सिल्ट की अधिक मात्रा नहीं जाने पाती है। बाढ़ के पानी में सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है और बाढ़ के समय फाटक बंद कर दिए जाते हैं, अन्यथा ये नहर में जमा होकर उसकी क्षमता घटा देती है। जब खेतों की सिंचाई की आवश्यकता न हो, जैसे वर्षा काल में, तब भी ये फाटक बंद करके पानी की आपूर्ति रोक दी जाती है। जब नहर की मरम्मत करनी हो तब इन फाटकों को बंद करके वाटर सप्लाई रोकी जाती है, ताकि मरम्मत कार्य बिना किसी रुकावट को पूरा कर सकें। तो जब हमें किसी नहर में कोई मेंटेनेंस करना होता है तो वो हम हेड रेगुलेटर की सहायता से कर सकते हैं। हेड रेगुलेटर के फाटक आजकल 8 से 12 मीटर की चौड़ाई के बनाए जा रहे हैं। हेड रेगुलेटर का शिखर बियर के शिखर से कम 1 मीटर नीचे रखा जाता है। और अर्ध स्लूसों के आधार तल से 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा होना चाहिए। सिल्ट एक्सक्लूडर बने होने की दशा में ये अंतर 1.8 मीटर से कम नहीं रखा जाता है। रेगुलेटर पर पानी का वेग 1 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं रखना चाहिए, अन्यथा नहर में सिल्ट की अधिक मात्रा हो जाने से आजकल की रेगुलेटर बिराज या बेर के रूप में नए होकर 110 के कारण वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस कोण पर पानी का प्रवेश आसान हो जाता है। हेड रेगुलेटर पर प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में एप्रन बनाए जाते हैं। इनकी स्थिति के लिए एप्रन के नीचे कट ऑफ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो ये कैनाल हेड रेगुलेटर है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि अंडर स्लूइस फ्लोर बनाया है इसने यहाँ पे, साइड एक्सक्लूडर टनल, और यहाँ पे भी इसने क्या है, सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। तो ब्रास्ट वॉल HFL पॉन्ड लेवल, तो ये हमारे पास रोड निकल गया, ये तो रोड निकल गया। अब इसी के नीचे हमारा पानी यहाँ से होता हुआ यहाँ निकलेगा, तो कैनाल फुल सप्लाई लेवल। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर ये हेड रेगुलेटर बना रखा तो यहाँ पे हमने रोड भी बना रखी है, और रोड के साथ साथ हम यहाँ से पानी से निकाल सकते हैं। तो जो भी फिगर आपके सामने दिखाई रही है, तो आपको चाहिए कि इन फिगरों को सही तरीके से बनाएं, और इन फिगरों को सही तरीके से बनाएं, और कोई भी फिगर ज़रूरी नहीं कि आप पेंसिल ही बनाएं, किसी भी चीज़ से आप ड्रा कर सकते हैं, और फ्री हैंड ड्रा करें तो बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, और इरिगेशन के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो हमने आज तुमको बियर और ब्रास के बारे में बताया। ये बहुत मोस्ट पार्ट है, ये आप और ढंग से इसको नोट्स बना लें और समझ लें। और बियर और ब्रास के बाद में मैंने आपको बताया कि फिश लेडर और हेड रेगुलेटर के बारे में बताया, इसकी फिगर यहाँ पे दिखा भी रखी है। तो हेड लेडर, फिश लेडर हमें समझने हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बियर और ब्रास के बारे में हमें अच्छे से समझना है। थैंक यू क्लास, फिर इस लेक्चर में इतना ही।